हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने जो लेक ओपेरॉन का टॉपिक पढ़ा था, उसके बाद में आज अपन पढ़ने वाले हैं ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। सो जब भी अपन जीन रेगुलेशन की बात करते हैं तो पहला टॉपिक आता है आपके लेक ओपेरॉन एंड देन सेकंड वन इज ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। सो यहाँ पे ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन के अपन बेसिक टू लेके डिटेल में पूरी जो भी एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं आपकी सेट एग्जाम के लिए, नेट एग्जाम के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है वो एक बार लेक ओपेरॉन वाला लेक्चर जरूर देख लेना। ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, देखो यहाँ से दो चीज समझनी है आपको। लेक ओपेरॉन जो होता है वो होता है इंड्यूसिबल। दैट मीन्स जो लेक्टोज वहां पे आता है वो इंड्यूस करता है ओपेरॉन को, वहां पे रन कराता है। जबकि ट्रिप्टोफैन है रिप्रेसिबल। दैट मीन्स अगर ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है तो ओपेरॉन बंद होगा। ट्रिप्टोफैन क्या करेगा, उस चीज को रिप्रेस करेगा। तो ये कैसा है, रिप्रेसिबल ओपेरॉन। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एक तो ये कि रिप्रेसिबल कौन सा है और इंड्यूसिबल कौन सा है। सो ट्रिप्टोफैन कैसा आपका, रिप्रेसिबल। और अगर लेक ओपेरॉन की बात करें, लेक ओपेरॉन आपका इंड्यूसिबल और जो आपका ट्रिप्टोफैन है वो आपका रिप्रेसिबल। ये डिफरेंस ध्यान रखना है। ठीक है, लेक्टोज आएगा तो इंड्यूस करेगा ओपेरॉन को, जबकि ट्रिप्टोफैन आएगा तो रिप्रेस करेगा। दैट मीन्स ट्रिप्टोफैन कैसा हो गया आपका, रिप्रेसिबल ओपेरॉन। कॉमनली किसके अंदर देखने को मिलेगा आपको, प्रोकैरियोट, दैट मीन्स इकोलाई के अंदर। काम क्या है, जो ट्रिप्टोफैन है अमीनो एसिड, उसके बायोसिंथेसिस को कंट्रोल करता है। सो कंट्रोल द बायोसिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन। देखो यहां से आपको सिंपल एक चीज दिमाग में रख लेनी है। अगर ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट होगा तो ओपेरॉन बंद होगा। अगर ट्रिप्टोफैन एब्सेंस है, ठीक है, उस कंडीशन के अंदर आपका ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन चलेगा। सो लो ट्रिप्टोफैन, अगर ट्रिप्टोफैन लो है, एब्सेंट है, तो ओपेरॉन क्या होगा, ऑन होगा। और अगर आपका हाई ट्रिप्टोफैन है तो ओपेरॉन क्या होगा, बंद होगा, क्योंकि रिप्रेसिबल है। अगर आपके पास सिस्टम में ऑलरेडी ट्रिप्टोफैन है तो ओपेरॉन नहीं चलेगा, और अगर ट्रिप्टोफैन नहीं है उस कंडीशन के अंदर आपके पास ओपेरॉन चलेगा। जैसे लेक्टोज के अंदर क्या था, अगर लेक्टोज आया तो लेक ओपेरॉन चलता था, लेकिन यहाँ पे अगर ट्रिप्टोफैन आया तो ओपेरॉन बंद होगा। ये चीज आपको सिंपल समझनी है, जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कॉमन चीज समझ में आ गई। अब बात करें कि इसकी स्ट्रक्चर के अंदर है क्या क्या। कंपोनेंट ऑफ ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। देखो एक तो यहाँ पे रेगुलेटर जीन है, जिसे अपने लेक ओपेरॉन में पढ़ा था। और ये क्या प्रोड्यूस करेगा, जो रेगुलेटरी प्रोटीन है जिसको अपन बोलते हैं एपो रिप्रेसर। दैट मीन जो ब्लॉक करता है एक्टिविटी ऑफ ऑपरेटर जीन को। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। प्रोड्यूस एपो रिप्रेसर। सेकंड आपका प्रमोटर, दैट मीन जहाँ पे आपका आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है। थर्ड आता है ऑपरेटर, जहाँ पे आपकी रिप्रेसर प्रोटीन जुड़ती है। ये अपन लेक्टोज ओपेरॉन में अपन सारी बातें करी थी। फिर आता है आपकी फोर्थ स्ट्रक्चरल जीन। अब स्ट्रक्चरल जीन्स को अपने को देखना है। और एक आता है आपका लेडर सीक्वेंस। अब ये नई चीज आएगी कि यहाँ पे लेडर सीक्वेंस क्या होती है। लेडर सीक्वेंस होती है एटीन्यूएशन के लिए। अब एक और नई चीज आ गई कि एटीन्यूएशन क्या है, उसको भी देखते हैं। तो लेडर सीक्वेंस किसके लिए होती है, इंपॉर्टेंट फॉर एटीन्यूएशन। देखो लेक ओपेरॉन के अंदर जो स्ट्रक्चरल जीन है, एक तो ये आपको ध्यान रखना है। लेक ओपेरॉन के अंदर आपके पास में थे तीन, और यहाँ पे है ट्रिप्टोफैन में आपके पास पांच। कौन से है, इनको आपको ध्यान रखना है। इनको आप सिंपल जान सकते हो, जैसे
ट्रिप्टोफैन ई, डी, सी, बी, ए। तो आपको ध्यान रखना है कितने हैं, ये 5 जीन है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ट्रिप्टोफैन ऑपेरोन में स्ट्रक्चरल जीन्स कितने हैं, ये आपके टोटल 5। ये आपको ध्यान रखना है 5 स्ट्रक्चरल जीन है, ठीक है, जो एंजाइम सिंथेसिस करेंगे आपके ट्रिप्टोफैन के लिए। लेक ऑपेरोन में होते 3, जेड वाई ए, और ट्रिप्टोफैन में 5, ई, डी, सी, बी, ए। ये चीज़ आपको सिंपल समझनी है। अब इसको समझते हैं कि लेक ऑपेरोन काम कैसे करता है। देखो पहली कंडीशन समझो, जब ट्रिप्टोफैन आपके पास लो है, वह ट्रिप्टोफैन लो। कंडीशन कौन सी आई, जब आपके पास ट्रिप्टोफैन लो है, ओपेरॉन उस कंडीशन में क्या है, ऑन है। अब कैसे ऑन है उसको देखते हैं। देखो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो इनएक्टिव रहेगी। रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिव, ठीक है। अगर इनएक्टिव है तो कॉमन सी बात है, रिप्रेसर जाके आपके ऑपरेटर पे जुड़ेगा नहीं। सो रिप्रेसर कैन नॉट बाइंड ऑन ऑपरेटर। ऑपरेटर पे नहीं जुड़ेगा। ऑपरेटर पे नहीं जुड़ेगा तो इसलिए क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज है वो आराम से इजीली जाके आपके प्रमोटर पे जुड़ के उस ओपेरॉन को ट्रांसक्राइब करेगा। सो आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब, ठीक है। एंजाइम प्रोड्यूस्ड ट्रिप्टोफैन सिंथेसाइज। तो ये चल गया आपका ओपेरॉन, ट्रिप्टोफैन सिंथेसाइज। देखो कंडीशन क्या थी, जब आपके पास में ट्रिप्टोफैन लो है दैट मीन्स रिप्रेसर इनएक्टिव है, और रिप्रेसर अगर इनएक्टिव है तो ऑपरेटर में जुड़ ही नहीं पाएगा। इसलिए प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज आराम से जुड़ेगा और आपका ट्रिप्टोफैन का सिंथेसिस होता रहेगा। सेकंड कंडीशन आती है कि अगर ट्रिप्टोफैन हाई है, ट्रिप्टोफैन हाई, इस कंडीशन में ओपेरॉन ऑफ होगा। सिंपल आपको समझना, ओपेरॉन ऑफ कैसे है। देखो ट्रिप्टोफैन क्या करता है, को रिप्रेसर का काम करता है। अब इसको भी देखेंगे कि को रिप्रेसर क्या है, पहले इसको समझो। ट्रिप्टोफैन क्या करेगा, यहाँ पे काम करेगा किसका, को रिप्रेसर का। को रिप्रेसर ये क्या करेगा, बाइंड द इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक है। जैसे ये इनएक्टिव रिप्रेसर से जुड़ेगा तो रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिव हो जाएगी। तो रिप्रेसर एक्टिव, जैसे रिप्रेसर एक्टिव हुआ तो दैट मीन्स बाइंड होगा ऑपरेटर पे। रिप्रेसर बाइंड टू ऑपरेटर, ऑपरेटर पे जैसे जुड़ेगा दैट मीन्स आरएनए पॉलीमरेज ब्लॉक हो जाएगा, वो प्रोमोटर पे जुड़ ही नहीं पाएगा। आरएनए पॉलीमरेज ब्लॉक्ड और ऑपेरॉन आपका नहीं चलेगा। देखो इस चीज को सिंप्लीफाई समझो। जब आपके पास में ट्रिप्टोफैन लो था, ऑपेरॉन ऑन था, क्यों, क्योंकि जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो इनएक्टिव थी। सारा काम रिप्रेसर का ही है। अगर रिप्रेसर इनएक्टिव था तो वो आपके ऑपरेटर पे जुड़ेगा नहीं, नहीं जुड़ेगा तो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे जुड़ेगा और आराम से ऑपेरॉन चल जाएगा। अगर हाई है, हाई होने की वजह से क्या है, ट्रिप्टोफैन यहाँ पे क्या करता है, को रिप्रेसर काम करता है। अब यहाँ पे बात आती है को रिप्रेसर क्या है। देखो को रिप्रेसर और को रिप्रेसर जैसे ही इनएक्टिव रिप्रेसर के साथ जुड़ेगा, सो रिप्रेसर आपका एक्टिव हो जाएगा और वो ऑपरेटर पे जुड़ेगा और आरएनए पॉलीमरेज को ब्लॉक करेगा। अब नया वर्ड आया कि ये है क्या चीज, को रिप्रेसर। को रिप्रेसर देखो ये क्या है, एक कोई स्मॉल मॉलिक्यूल है जो एक्टिव करता है रिप्रेसर प्रोटीन को। मॉलिक्यूल दैट एक्टिव रिप्रेसर, ठीक है, सिंपल समझो। रिप्रेसर के साथ जैसे जुड़ेगा तो वो को रिप्रेसर उसको क्या करेगा, उसको एक्टिव करेगा। अगर रिप्रेसर अकेला है तो इनएक्टिव है। सिंपल समझो, रिप्रेसर
अलोन इनएक्टिव है। जैसे उसके साथ रिप्रेसर जुड़ा, देखो रिप्रेसर प्लस ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन यहाँ पे क्या है, को रिप्रेसर, और ये एक्टिव हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे ये ट्रिप्टोफैन क्या करता है, को रिप्रेसर का काम करता है, इसीलिए ट्रिप्टोफैन की प्रेजेंस में ओपेरॉन बंद रहता है। तो ट्रिप्टोफैन काम कैसे करता है, को रिप्रेसर। अब एक और नया नाम यहाँ पे आया, एटेन्यूएशन। देखो एटेन्यूएशन एक तरह का क्या होता है, सेकंड लेवल ऑफ रेगुलेशन। देखो आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हो सिंपल, कि एटेन्यूएशन का मतलब होता है काम स्टार्ट तो हुआ लेकिन उसको बीच में रोक दिया गया, ये ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन में होता है। जैसे आप ये समझो कि इकोलाई के पास अगर पहले से बहुत सारा ट्रिप्टोफैन है, सिंपल समझो, अगर इकोलाई के पास पहले से बहुत सारा ट्रिप्टोफैन है, ठीक है, और उसके बाद भी अगर वो ट्रिप्टोफैन बनाने वाले जीन्स को पूरा रीड कर रहा है, ठीक है, जो उसको चाहिए भी नहीं क्योंकि उसके पास ट्रिप्टोफैन तो है, और अगर ट्रिप्टोफैन होने के बाद में भी अगर उन जीन्स को वो वापस रीड कर रहा है, दैट मीन्स एनर्जी का वहां पे लॉस हो रहा है। सो इसलिए बैक्टीरिया के पास में ये सेकंड चेक पॉइंट होता है जिसे बोलते हैं एटेन्यूएशन। सो पहला चेक पॉइंट होता है रिप्रेसर, जो ऑपरेटर पे जुड़ता है। दूसरा चेक पॉइंट है एटेन्यूएशन, जो ट्रांसक्रिप्शन शुरू होने के बाद उसे बीच में रोक देता है। सिंपल आपको समझना है, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन के अंदर सेकंड लेवल का जो रेगुलेशन है वो करता है आपका एटेन्यूएशन। दैट मीन्स अगर उसके पास में ट्रिप्टोफैन ऑलरेडी है तो उसको वापस एनर्जी क्यों वेस्ट करनी उन जीन्स को रीड करनी, ठीक है। सो अगर ट्रिप्टोफैन ज्यादा होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि राइबोसोम है, वो लीडर पेप्टाइड को ट्रांसलेट करता है। अब ये बात देखते हैं कि लीडर पेप्टाइड वगैरह क्या होती है। एटीनेशन अपन ने देख लिया। यहाँ पे एक नाम आता है लीडर एमआरएनए, लीडर एमआरएनए। और इस लीडर एमआरएनए के अंदर अलग अलग रीजन होते हैं, रीजन 1, रीजन 2, 3, 4। और ये रीजन क्या करते हैं, एक स्टेमलेट स्ट्रक्चर बनाते हैं। सिंपल समझो, हाई ट्रिप्टोफैन है, ठीक है। हाई ट्रिप्टोफैन के अंदर क्या होगा कि राइबोसोम है, वो जल्दी से लेडर पेप्टाइड को ट्रांसलेट करेगा, दैट मीन्स प्रोटीन बनाएगा। हाई ट्रिप्टोफैन राइबोसोम ट्रांसलेट लेडर पेप्टाइड, स्टेप बाई समझना। लेडर पेप्टाइड को ट्रांसलेट किया, जो रीजन 3 और 4 है वो आपस में पेयर होंगे, रीजन 3 पेयर विथ 4, ठीक है। ये क्या होगा फिर 3 और 4 की टर्मिनेटर हेयर पिन लूप बनेगी, 3 4 टर्मिनेटर हेयर पिन बनेगी, जिससे आपका आरएनए पॉलीमरेज स्टॉप, ठीक है। सो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ कि जो ट्रांसक्रिप्शन था उसकी प्री मेच्योर टर्मिनेशन होगी। तो ये सारा काम वही हो गया। अपन ने बात की थी कि भाई आपके पास हाई ट्रिप्टोफैन है तो ओपेरॉन नहीं चलेगा। सो सेकंड लेवल का रेगुलेशन ऐसे काम करता है, 3 और जो 4 रीजन है उसकी लूप बनती है, जिसकी वजह से आपका आरएनए पॉलीमरेज है वो स्टॉप होता है। अगर सिंपली अपन ये कहें कि लो ट्रिप्टोफैन है तो लो ट्रिप्टोफैन, देखो अगर लो ट्रिप्टोफैन है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, रीजन 2 है पेयर विथ 3, 2 और 3 की एंटी टर्मिनेटर लूप बनेगी, 2 एंड 3 एंटी टर्मिनेटर फॉर्म, जिससे क्या होगा रीजन 3 और 4 पेयर नहीं कर पाएंगे, रीजन 3 कैन नॉट पेयर विथ 4 और आरएनए पॉलीमरेज कंटिन्यू ट्रांसक्रिप्शन और आपका ऑपेरॉन चलता रहेगा, ठीक है। सो ये लॉजिक आपका, जिससे क्या होगा आपका फुल लेंथ एमआरएनए बन जाएगा। सिंपल आपको समझ रहा है। एटीनेशन कंट्रोल होता है आपका लेटर सीक्वेंस के द्वारा, जिसको अपन बोलते हैं ट्रिप एल। अब इसको देखेंगे। सो
एटीन्यूएशन का सिंपली काम होता है कि ये काम करता है आपके प्री मैच्योर टर्मिनेशन का। क्या करता है? प्री मैच्योर टर्मिनेशन। सिंपल आपको समझना है, ठीक है। सो को रिप्रेसर वाला कॉन्सेप्ट क्या था कि रिप्रेसर अगर इनएक्टिव है तो को रिप्रेसर के साथ जुड़ते ही रिप्रेसर एक्टिव हो जाएगा। एटीन्यूएशन दैट मीन्स अगर उसके पास ट्रिप्टोफैन ऑलरेडी प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, सेकंड लेवल का रेगुलेशन काम करता है। दो कंडीशन है, हाई ट्रिप्टोफैन है तो 3 और 4 रीजन की लूप बनेगी जो टर्मिनेटर हेयर पिन है, और अगर लो है तो वो एंटी टर्मिनेटर बनाएगा 2 और 3 की। ये आपको बस सिंपली समझनी है। अब इसके अंदर आप जो इंपॉर्टेंट जीन्स है उसको आप देख सकते हो। जैसे अगर बात करें ट्रिप्टोफैन आर जीन की बात करें तो ये क्या करेगा, रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा। रिप्रेसर प्रोटीन। ट्रिप एल है, ठीक है, बनाएगा लीडर पेप्टाइड एटीन्यूएशन के लिए। एटीन्यूएशन ई की बात करें तो ई डी सी बी ए, ये ट्रिप्टोफैन बायोसिंथेसाइज एंजाइम। ट्रिप्टोफैन बायोसिंथेसिस एंजाइम, ये आपको ध्यान रखना है। ट्रिप्टोफैन ऑपरेन कैसा है, रिप्रेसिबल है, ठीक है, क्योंकि ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट होगा तो आपका ऑपरेन बंद होगा। ट्रिप्टोफैन कैसा काम करता है, को रिप्रेसर का। ठीक है, एक्टिनेशन के लिए कौन सा जीन इन्वॉल्व है, ट्रिप एल, ठीक है। प्रीमेच्योर टर्मिनेशन के लिए कौन सी लूप बनती है, प्रीमेच्योर टर्मिनेशन के लिए 3 और 4 रीजन की, ये आपको ध्यान रखनी है। तो सिंपल ये बातें हो गई आपकी। और अगर एंटी टर्मिनेटर की बात करें तो ये बनती है 2 और 3 की। सो लो ट्रिप्टोफैन आपका ओपेरॉन चलेगा, हाई ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन ऑन रहेगा। सो ये थी सारी इंपॉर्टेंट बातें आपके ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन की। लेक ओपेरॉन वाले सेक्शन के बाद में इसको जरूर देखना, इंपॉर्टेंट ये सेशन है, एग्जाम में यहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन मिलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।